इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 5वें मैच पर इस खास चर्चा में स्वागत है। आज एंटीगुआ और बारबुडा फॉल्कन्स यानी एबीएफ का सामना सेंट लूसिया किंग्स यानी एसएलके से है। बिल्कुल। और हमारे पास ना इस मैच से जुड़े कई मजेदार सोर्सेज हैं। हमारा मकसद है कि इनमें से जो खास बातें वो निकाली जाएं, जैसे टीमों की क्या हालत है, कौन से प्लेयर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और हाँ, पिच कैसा खेलेगी। बिल्कुल। मैच आज एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में है। शाम 7 बजे लोकल टाइम, भारत में सुबह के 4:30 बज रहे होंगे। हाँ, तो इन्हीं सोर्सेज के जरिए हम कोशिश करेंगे कि मैच के हर पहलू को समझे। देखें जरा आंकड़े क्या इशारा कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। फॉल्कन्स एबीएफ से उनका प्रदर्शन अब तक थोड़ा मिला जुला सा रहा है ना, 1 जीत 1 हार। हाँ, 1-1 का स्कोर है उनका। और जो जीत मिली उसमें टीम की गेंदबाजी तो थी ही, पर करीमा गौर की बैटिंग कमाल थी वो। हाँ, वो तो है। करीमा गौर लगातार अच्छा स्कोर कर रहे हैं और ये फाल्कन्स के लिए बहुत ही अहम है। उनके अलावा देखिए, इमाद वसीम का अनुभव है, ऑलराउंडर हैं। हाँ, इमाद वसीम। और गेंदबाजी में ओबेड मैकॉय और एएम गजनफर, ये भी उनकी ताकत हैं। अब देखना यह है कि गौर ये फॉर्म आगे भी रखते हैं या नहीं। बिल्कुल। अब बात करते हैं सेंट लूसिया किंग्स एसएलके की। हाँ। अरे ये तो पिछले साल के चैंपियन है। हाँ, डिफेंडिंग चैंपियंस। पर इस बार टीम में कुछ बड़े नाम नहीं है। फाफ डुप्लेसिस नहीं है, नूर अहमद भी नहीं है। कप्तानी अब डेविड वीज के पास है। सही कहा। ये बड़े बदलाव हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि टीम कमजोर हो गई है। उनकी बल्लेबाजी में अभी भी काफी दम है। देखिए, टिम डेविड हैं। वो तो खतरनाक है। हाँ, जॉनसन चार्ल्स हैं जो अटैकिंग खेलते हैं। टिम साइफर्ट भी हैं, विकेटकीपर बल्लेबाज। और गेंदबाजी में अलजारी जोसेफ की रफ्तार। और तबरेज शम्सी की स्पिन। बिल्कुल, वो किसी भी टीम के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। मतलब गेंदबाजी में गहराई दिखती है। शायद पिछले साल की कमी थोड़ी पूरी हो जाए इससे। अच्छा, तो ये तो हुई टीमों की बात। अब आते हैं पिच पर। जिस मैदान पर मैच है, सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम, उसके बारे में क्या खास पता चल रहा है? सुना है पिच थोड़ी अलग है। हाँ, ये दिलचस्प है। सोर्स की बताते हैं कि ये पिच ना आमतौर पर बाद में बैटिंग करने वाली टीम, मतलब जो चेस करती है, उसे ज्यादा मदद करती है। अच्छा, चेजिंग राउंड है। हाँ, ज्यादातर ऐसा लिखा गया है। सतह थोड़ी धीमी हो सकती है, मतलब गेंद रुक कर आ सकती है, जिसको कहते हैं ना टू पेस्ड विकेट। बल्लेबाजों को मुश्किल हो सकती है फिर। हाँ, मतलब जमने में थोड़ा टाइम लग सकता है। शुरू में शायद तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिले, स्विंग वगैरह। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, स्पिनर्स का रोल बहुत अहम हो जाएगा। स्पिनर्स का बोलबाला रहेगा। लगता तो यही है। और मौसम का भी जिक्र है। हल्के बादल रह सकते हैं और बारिश की भी हल्की सी संभावना है। बहुत ज्यादा नहीं, पर है। ओहो, तो मतलब टॉस जीतो और पहले गेंदबाजी चुनो, ये शायद सही रणनीति हो सकती है, खासकर अगर स्पिन अटैक मजबूत हो। हाँ, ये एक ऑप्शन हो सकता है। चलिए अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, कौन जीतेगा। यहाँ तो सोर्सेज में अलग अलग बातें निकल कर आ रही हैं। हाँ, बिल्कुल, और यही तो मजा है। देखिए, क्रिकेट वर्ल्ड और ओसीबी स्कोर जैसे कुछ सोर्स हैं, वो सेंट लूसिया किंग्स एसएलके को मजबूत मान रहे हैं। कह रहे हैं कि उनके जीतने के चांस ज्यादा हैं। अच्छा। ओसीबी ने तो आंकड़े भी दिए हैं। एसएलके के जीतने की संभावना 54% और एबीएफ की 46%। और एक और मजेदार प्रेडिक्शन है कि करीमा गौर 17.5 रन से ज्यादा बनाएंगे। हाँ, उनकी फॉर्म देखते हुए ये तो मुमकिन लगता है। बिल्कुल। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक और सोर्स है, द स्टैट जोन। उनका झुकाव एंटीगुआ फैल्कन्स एबीएफ की तरफ है। अरे वाह। हाँ। वो कह रहे हैं कि घरेलू मैदान का फायदा और करीमा गौर की जो शानदार फॉर्म है ना, वो फैल्कन्स को जीत दिला सकती है। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब एक तरफ एसएलके की टीम जो कागज पर मजबूत दिख रही है, उनका अनुभव, उनके आंकड़े, और दूसरी तरफ एबीएफ जिनका होम ग्राउंड है, वो एक मनोवैज्ञानिक बढ़त है और एक खिलाड़ी जो कमाल की फॉर्म में है। हाँ, ये क्लासिक सिचुएशन है, टीम की गहराई बनाम व्यक्तिगत प्रतिभा और घरेलू हालात। बिल्कुल। वैसे जो लोग फैंटेसी लीग खेलते हैं उनके लिए भी कुछ सुझाव है सोर्सेज में। शाकिब अल हसन, रोस्टन चेज जैसे ऑलराउंडर्स पर नजर रखने को कहा गया है। और गेंदबाजों में एल्जारी जोसेफ। हाँ, ये अच्छे पिक्स हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर क्या बन रही है? एक तरफ है पिछले चैंपियन किंग्स, जिन्हें कई एक्सपर्ट्स उनकी बैलेंस टीम की वजह से आगे रख रहे हैं। सही। और दूसरी तरफ है फैल्कन्स, अपने घर में खेल रहे हैं और उनके पास करीमा गौर जैसा मैच विनर है जो अकेले ही मैच पलट सकता है। यही सबसे बड़ा सवाल है इस मैच का। क्या होम एडवांटेज आंकड़ों पर जो टीम की मजबूती का अनुमान है उस पे भारी पड़ेगा, या किंग्स का जो अनुभव है, उनकी टीम की जो गहराई है, वो उन्हें इस मुश्किल से निकाल लेगी?
इसका जवाब तो खैर मैदान पर ही मिलेगा। बिल्कुल। आखिर में तो यही होता है ना, ये मैच सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। उस दिन कौन प्रेशर अच्छा झेलता है, कौन सिचुएशन के हिसाब से खेलता है, जीत उसी की होगी। देखते हैं आज शाम कौन बाजी मारता है। और जाते जाते एक सवाल मैं भी छोड़ जाता हूं सोचने के लिए। सीपीएल जैसी लीग इतनी तेज रफ्तार, हर साल खिलाड़ी बदलते हैं, टीमें बदलती हैं, तो क्या पिछले साल की जीत या कागजी ताकत ज्यादा मायने रखती है, या फिर मौजूदा फॉर्म और उस दिन मैदान पर आप कितना ढल पाते हैं वो ज्यादा जरूरी है?